हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्काई ट्रेडर्स। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि वीकली फोरकास्ट के अंदर जो कैंडल बनी है वीकली की, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। देयर इज नो बॉटम विक, देयर इज नो टॉप विक, और ये इंटरेस्टिंग होती है। इसका मतलब होता है कि क्या मार्केट फॉलो थ्रू करेगा। मुझे तो लगता है जहां तक है मार्केट ओपन होने के बाद सीधा ऊपर की तरफ चला जाएगा। और जो लोग सोच रहे हैं कि मार्केट 5000 के राउंड नंबर से गोल्ड गिर जाएगा, तो वो शायद मुझे नहीं लगता कि होगा। पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक इंस्टीट्यूशन के व्यू बताता हूँ कि इंस्टीट्यूशन कैसे सोचती है, और आपको भी उनके साथ फॉलो थ्रू करते हुए, सोचते हुए चले जाना है। अब आपको सिंपल यहाँ पे क्या करना है, पहले देखना है कि बॉटम विक है क्या यहाँ पे, टॉप विक है क्या। सिंपल आपको देखना है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है, बॉटम विक नहीं है, इसका मतलब है नीचे से स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी वाली आ रही है। तगड़ी वाली आ रही है, तो ये क्या होता है ना कि यहाँ से पहले मार्केट को फॉलो थ्रू करेंगे। ये जैसे ही मान लो गैप अप ओपन हो जाता है, तो वो तो एक अलग सिनेरियो हो जाता है कि मार्केट ओवरनाइट गया और गैप अप ओपन करके फॉलो थ्रू चला गया। यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो डेफिनिटली इसको ना फॉलो थ्रू करता हुआ ले जाएगा इसको। और यदि गैप डाउन ओपन होता है तो देयर इज, ये जो कैंडल की जो स्ट्रेंथ बैठी हुई है ना भाई, ये कैंडल की स्ट्रेंथ ऐसी है कि यहाँ पर ना यहाँ पे भी प्राइस आया ना तो भी ऊपर जाएगा, यहाँ पे भी आया तो भी ऊपर जाएगा, क्योंकि ये पुश करेंगे इसको, ठीक है। ये इसको पुश करेंगे। तो आपको यहाँ पे घबराना नहीं है कि ये इसमें तुरंत के तुरंत सेल कर दूं। सेलिंग हम एक चीज बता देते हैं, देयर इज 5 days इन अ वीक। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, मंडे ट्यूसडे ये फॉलो थ्रू करता है तो ठीक है, जाने दो। यदि वेडनेसडे को कहीं पे नेगेटिव कैंडल बनाता है और फिर थर्सडे फ्राइडे नीचे आके नेगेटिव, जैसे वीकली ही नेगेटिव क्लोज करता है, तो फिर हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। उससे पहले मैं 1% भी नहीं करने वाला हूँ। मैं मंडे ट्यूसडे फॉलो थ्रू करता हुआ ऊपर के लिए लेके जाऊंगा, यदि मार्केट नीचे भी आता है तो भी। अब आपको बात इतनी सी है कि क्या यहाँ पे टॉप वीक या बॉटम वीक है क्या वीकली के अंदर? नहीं है यहाँ पे। तो भाई डेली टाइम फ्रेम पे भी देखोगे ना, तो सिंगल कैंडल का भी ऐसा नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सब लोग अपना इंस्टीट्यूशन ट्रेल करते हुए आ रही है, तो इंस्टीट्यूशन का एसएल यहाँ पे लग चुका है, क्योंकि वो ट्रेलिंग कर रहे हैं अपना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 5000 का राउंड नंबर है, लोग सोच रहे हैं यहाँ से सेलिंग करेंगे, उनके एसएल्स यहाँ पे लगे हुए हैं, जो कि आपको 5100 या 5200 तक उनके एसएल्स रहेंगे। तो मार्केट ट्राई करेगा उनको निकालने के लिए। उसके बाद आपको कोई वेडनेसडे, थर्सडे या फ्राइडे तक का कोई नेगेटिव सिनेरियो मिलता है, या वीकली कैंडल ही नेगेटिव बनती है, तो फिर हम फॉलो थ्रू डाउन साइड के लिए लेके जाएँगे। क्यों लेके जाएँगे उसका मैं एक रीज़न बता देता हूँ। क्योंकि मैं फिर जो टारगेट्स करूँगा तो बड़े टारगेट्स करूँगा सेलिंग की तरफ, क्योंकि मैं वेट कर रहा हूँ एक बार सेलिंग आ जाए। क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने बॉटम वीक नहीं छोड़ा है, तो मार्केट ट्राई करेगा, यदि यहाँ से ये नेक्स्ट वीक बन जाए या उसके आने वाला नेक्स्ट वीक बन जाए, जब भी एक वीकली कैंडल सेलिंग की बनेगी, तो मैं नेक्स्ट वीक ओपन होने के बाद उसके वीक से सेलिंग का ट्राई करूँगा। वहाँ पे या तो 4 आवर के अंदर डबल टॉप पैटर्न मिले, या 1 आवर के अंदर मिले, या ट्रिपल टॉप मिले, जो भी मिलेगा मैं उसके बाद वहाँ से सेलिंग प्लान करूँगा। तो दोस्तों अभी बात इतनी सी है कि क्या गैप अप ओपन होगा तो हमको ट्रेड करनी है क्या? डेफिनिटली कर सकते हो यदि मिलता है तो कुछ। अब बात करते हैं 4 आवर की। डेली में भी कोई नेगेटिव सिनेरियो नहीं है, सब बाय पे। अब 4 आवर आपको सिंपली क्या कर रहा है दोस्त, यहाँ पे कह रहा है कि 4 आवर जैसे जिस हिसाब से चल रहा है, मार्केट को ये जो सपोर्ट है, ये एक वीक का रिजेक्शन है यहाँ पे। अब मार्केट ऊपर कैंडल क्लोज कर रहा है, तो आपको क्या करना है, देयर इज़ अ क्लियर एफवीजी रेंज। आपको यहाँ पे आने के बाद लोअर टाइम फ्रेम की कन्फर्मेशंस चाहिए बाय के लिए। यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो, यदि नहीं होता है तो आपको और छोटे टाइम फ्रेम में आ जाना है, जो कि आपको मिलेगा 1 आवर के अंदर। जैसे ही 1 आवर के अंदर आओगे, तो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर मार्किंग दिखेगी, जो ऑलरेडी कल लाइव स्ट्रीम पे बताया था, जहाँ से मेरा स्टिल पोजीशन भी बनाया था। मार्केट वहाँ से चल रहा है, स्टिल ऊपर चला गया और ऊपर आके एकदम टॉप पे क्लोजिंग किया है। मार्केट यदि यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है, यदि नीचे आता है, तो डेफिनिटली वापस से बाय के लिए जाएँगे। देयर इज़ नीचे यहाँ पे अभी भी अनटेस्टेड लेवल्स पड़े हुए हैं, यहाँ से कहीं से एक बाय और आएगी, क्योंकि इतनी जल्दी सेलिंग नहीं लाएँगे, वो पहले सिनेरियो बनाएँगे, वहाँ पे एसएल्स लेंगे। अब यहाँ पे आती है कि क्या मार्केट क्लोजिंग यहाँ पे ओपन होने के बाद क्या ऊपर निकल जाएगा? यस, एशियन सेशन में निकल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी बना चुका है। मार्केट यहाँ पे 5000 की लिक्विडिटी बनाया है, तो कहीं न कहीं ऊपर के लिए लेके जाएँगे। और जिसको भी एकदम सेफर साइड एरियाज़ चाहिए, तो वो सेफर साइड वाले एरियाज़ आपको डाउन साइड के लिए मिलेंगे, कि आपको यहाँ पे मिलेंगे डाउन साइड में, ओके? यहाँ पे मिलेंगे। आपको और सेफर एरियाज़ चाहिए तो आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये आपके ज़ोन्स होंगे बाय के। यदि मार्केट एशिया के अंदर यहाँ पे कहीं पे आता है एग्रेसिव, तो दोस्तों मैं यहाँ पे ना एक लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर चेंज के ऊपर मैं बाय का प्लान करूँगा डेफिनिटली, ओके। ये लेवल्स और ये लेवल्स। तो कहीं न कहीं मैं सेलिंग के लिए 1% भी नहीं देख रहा हूँ, कहीं न कहीं मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ बाय के लिए देख रहा हूँ। स्टिल 5000 अभी टच नहीं हुआ है।
और एक चीज़ बता देता हूँ, मैंने आपको वीकली फ़ॉरकास्ट से पहले जब लाइव स्ट्रीम्स थी तब भी मैंने आपको एक बताया था, देयर इज़ यहाँ पे एक ना ज़ोन है मेरे लिए, मैं आपको ये मार्क करके बता देता हूँ कि यहाँ पे ये मार्किंग कैसे हुई है, यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, बॉटम से लेके टॉप तक का लेवल मार्क कर देना है, जो कि आपको इस तरीके से मिलेगा। आपको सिंपली यहाँ पे क्या है करना है, ये लो से लेके फिब की सेटिंग है, जो लोग लाइव स्ट्रीम्स पे आते हैं उनको ज़रूर पता होगी ये सेटिंग क्या चीज़ है। एग्ज़ैक्ट एरिया मार्क किया जाए तो वो एग्ज़ैक्ट एरिया स्टार्ट होता है यहाँ से लेके यहाँ तक का, आपको सिंपली यहाँ तक का वेट करना है, मार्केट यहाँ पे आता है और वेडनेसडे या थर्सडे को यहाँ पे कहीं पे नेगेटिव कैंडल बनाता है, तो आप सोच सकते हो डेफ़िनेटली नीचे की तरफ और बड़ी सेलिंग पॉसिबल है। नेक्स्ट आपका रिवर्सल जो मेजर रिवर्सल ज़ोन रहेगा वो रहेगा 5100 से लेके 52 30-40 तक रहेगा, जो कि अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे सेलिंग नहीं प्लान करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं 1 आवर या 4 आवर के अंदर स्ट्रक्चर चेंज या डेली टाइम फ्रेम के अंदर शूटिंग तो मैं इसको फ़ॉलो थ्रू करूँगा, अदरवाइज़ नहीं। यदि मार्केट 5250 के ऊपर कैंडल क्लोज़ कर देता है डेली की, तो मैं डायरेक्टली इसको लेके जाऊँगा यहाँ तक के लिए स्लोवर स्टडी 56 तक। आराम से ये मूव भी कैप्चर करने को मिलेगा और से सेकंड सिनेरियो ये भी बनता है कि आपके पास गोल्ड के अंदर 15 मिनट में कोई ट्रेडेबल एरियाज़ बन सकते हैं क्या? डेफ़िनिटली बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अब आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, मार्केट के अंदर 15 मिनट में भी यही कैंडल बनी हुई है। तो यहाँ पे आने दो, इसके बाद या तो इसकी लिक्विडिटी लेता है, तो देयर इज़ व यहाँ पे एक अनटेस्टेड एरिया बैठा हुआ है, जो कि ये है मार्केट लिक्विडिटी ले भी लेता है इसकी, तो हमें यहाँ से बाय की तरफ ही जाना है। एक एग्रेसिव सेल आती है, शांति से मार्केट को एक स्टॉप लॉस दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट हमें रिवॉर्ड्स भी ज़्यादा देगा। ₹1 देने का सोचो, मार्केट से 3-4 रुपए लेने का सोचो। ये सोचो आपको पैसा देना पड़ेगा मार्केट तो आपको पैसा देगा। सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे सेलिंग का सिनेरियो मैंने बता दिया, ऊपर जाने के बाद क्या सिनेरियो होगा तब मैं सेल करूँगा, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे कोई भी सिंगल सेलिंग नहीं करूँगा। बाकी नीचे आता है प्राइस तो डेफ़िनिटली बाय की तरफ जाएँगे और एक चीज़ बता देता हूँ यूएस ऑयल पे थोड़ा-सा नज़र बना लेते हैं। जो मैं 57 से बाय बता रहा हूँ, जो 57 से मैं स्टिल होल्डिंग पर हूँ। यूएस ऑयल के अंदर एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग बन सकती है। यूएस ऑयल के अंदर देयर इज़ अ क्लियर लिक्विडिटी बनी बन चुकी है यहाँ पे। जो लोग यहाँ से शॉर्ट प्लान कर रहे हैं इतने दिन से स्टिल होल्डिंग कर रहे हैं, उनके एसएल्स यहाँ पे लग चुके हैं गाइज़। तो कहीं न कहीं यूएस ऑयल भी ऊपर की तरफ निकलता है, तो हम यहाँ पे फॉलो थ्रू करता हुआ निकल जाएगा। यूएस ऑयल के कोई छोटे टारगेट्स नहीं है, बहुत बड़े टारगेट्स हैं। यदि यूएस ऑयल ब्रेकआउट करने के बाद तुरंत फेक आउट करता है, तो मैं सेलिंग में नहीं जाऊँगा, मैं कहीं न कहीं वापस से बाय की तरफ ही जाऊँगा यहाँ से, क्योंकि वो फेक आउट कर चुकेगा यहाँ पे, ठीक है? तो दोस्तों और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मेरे को देखने को मिल रहा है, जो कि मिल रहा है जीबीपी जेपीवाई के अंदर। स्टिल देयर इज़ अ बाय एरिया स्टिल यहाँ पे स्टिल मार्केट ना ट्रेंड के अंदर बाय में जा रहा है। तो कहीं न कहीं जीबीपी जेपीवाई को भी हम बाय की और ही देखेंगे। यदि जीबीपी जेपीवाई स्टिल वापस यहाँ पे कहीं पे आता है, तो हम जीबीपी जेपीवाई को वापस से एक बार बाय की तरफ देखेंगे ऑल टाइम हाई की यहाँ पे, जो रिसेंट ऑल टाइम हाई लगा हुआ है। ऐसे तो पीछे देखोगे तो जीबीपी जेपीवाई कहीं न कहीं हाई लगा के बैठा हुआ है। तो जीबीपी जेपीवाई भी बाय की तरफ रहेगा मेरे लिए। बाकी गोल्ड मैंने बता दिया है, बाकी मिलते हैं लाइव स्ट्रीम्स पे, कोई इंटरेस्टिंग नहीं है ज़्यादा, बाय की तरफ ही जाएँगे, दैट्स इट, ठीक है? क्योंकि वीकली कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग बनी है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम्स पे कल 12 बजे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।